बंदा पास्टर सैमुअल सरोया को वेलकम कहता हूँ। पास्टर जी वेलकम और आए, और खुदा ने जो आपको ब्लेस किया है और आज के कलाम से हम सबको भी ब्लेस करें। थैंक यू। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। इस वक्त मैं अपने तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को वेलकम करता हूं इस आईडी पर। हम जो स्काइप में मेरे साथ हैं उनको भी, और जो इस वक्त फेसबुक पर मेरे साथ हैं, और जो इस वक्त मेरे बहन भाई लाइव मुझे जो है चैनल पे देख रहे हैं, मैं सबको वेलकम करता हूं और सबके लिए मसीह की सलामती चाहता हूं, उसका इत्मीनान और तसल्ली आप सबके साथ हो। तो हम अपने खुदावंद का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। वो नहायत अजीम खुदा है जिसकी हम इबादत करने के लिए यहाँ जमा है, उसको इज्जत और जलाल देने के लिए जमा है। उस कादर खुदा का शुक्र करते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन भाइयों, एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहता हूँ। आप मुझे यह बताएं कि हमारे खुदावंद की पहचान क्या है। आप सारे कहते हैं जी हम खुदावंद की इबादत करते, कौन से खुदा की? अगर कोई स्काइप में से कोई जवाब दे सकता हो तो जरूर दीजिए, तो हम फिर आगे चलेंगे। हाँ जी, चलो ठीक है, मेरा ख्याल है टाइम हो रहा है, इसलिए मैं खुद ही हम उस खुदा की इबादत करते हैं जो क्रिएटिव है, खालिक है। हमारे खुदा की पहचान क्या है? इस बाइबल के खुदा की पहचान क्या है? कि वो क्रिएटिव है, यानी खालिक है, आसमान और जमीन को बनाने वाला है। इसलिए जब हम ये बोलते हैं कि हम अपने खुदावंद की कौन से खुदा की? कादर मुतलिक और खालिक खुदा की इबादत करने वाले लोग हैं, जो इस बाइबल का भी खुदा है। तो मेरे दोस्तों, आज जैसा कि क्रिसमस की आमद है और आज चौथा संडे है एडवेंट का, और ये एडवेंट भी आज हम इसको भी बाय बाय करेंगे और क्रिसमस को वेलकम करेंगे बहुत जल्द। हम आज 20 तारीख हो गई है और 5 दिन के बाद में हम अपने मसीहा की आमद की, उसकी पैदाइश की जो है सालगिरह मनाएंगे, खुशियां करेंगे। और ये करीबन 4 हफ्तों से सारे बहन भाई जो मिलकर अपने अपने घरों में चिरागा कर रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं, दोस्तों अजीजों कारब को बुला रहे हैं। गो मैं जानता हूं इस वक्त हालात बहुत खराब हैं, ये कोरोना की वजह से बहुत से चर्चेस ब्लॉक हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं, घरों में लोगों की आमद। लेकिन हम हर हाल में जैसे भी हैं खुदावंद क्या करें? शुक्र करें। हम वो भी वक्त था कि झूम झाम के बड़ी अपना धूम से मनाते थे, लेकिन आज भी हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जिस हाल में भी हैं हम उसका शुक्र करते हैं। कि सबसे बड़ी बात है कि खुदावंद का शुक्र करते हैं कि इस वबा को करीबन कितने महीने हो चले हैं, लेकिन हमें खुदा ने जिंदा कायम और दायम रखा है और हम उसकी ये सालगिरह मनाने को जा रहे हैं। हम उस खुदा का शुक्र करते हैं। तो आज हम भी इस कलाम को शेयर करेंगे, उसकी पैदाइश के बारे में। हम मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, आप उसकी खुशियों को मनाते रहें, घरों में, बच्चों में, दोस्तों में, जहां कहीं भी डरे नहीं, खौफ नहीं करें, क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ है, जिसने यशुआ को कहा था, मैं तेरा जिंदा कादर खुदा हूं और तू जहां जहां भी जाएगा मैं तेरे साथ हूंगा। तो इसका मतलब है इस वक्त खुदा हमारे साथ है। इस कोरोना जैसी नापाक कोविड-19 में भी खुदा हमारे साथ है और हमारी मदद करता है, हमें बचाता है, बीमारियों से, तकलीफों से, दुखों से छुटकारा देकर हमें मौका देता है कि हम इस त्यौहार को मना सके, उसकी खुशियों को मना सके। तो मेरे साथ निकालिए बाइबल मुकद्दस में से यशायाह नबी का सहीफा है। तो हम इससे पहले कि हम कलाम की तरफ बढ़े तो हम एक गीत गाना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदावंद का शुक्र करते हुए आज इस खुशी के मौके पर हम ईस्टर का, क्रिसमस का गीत गाएंगे। हम नाचेंगे, हम गाएंगे, हम नाचेंगे, गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, क्योंकि क्रिसमस आया, क्योंकि क्रिसमस आया।
जंगल में चरवाहे हाँ हाँ करते थे रखवाली हाँ हाँ पैदा हुआ है शाफी हाँ हाँ मिली है खबर नराली हो नाचेंगे हम गाएंगे हम नाचेंगे गाएंगे खुशियाँ मनाएंगे क्योंकि क्रिसमस आया क्योंकि क्रिसमस आया तीन मजूसी आए हाँ हाँ तोहफे हैं वो लाए हाँ हाँ पैदा हुआ है शाफी हाँ हाँ गीत खुशी के गाए नाचेंगे हम गाएंगे हम नाचेंगे गाएंगे खुशियाँ मनाएंगे क्योंकि क्रिसमस आया क्योंकि क्रिसमस आया आसमां पे चमका हाँ हाँ खुशनुमा एक तारा हाँ हाँ पैदा हुआ है शाफी हाँ हाँ गीत फरिश्तों ने गाया हो नाचेंगे हम गाएंगे हम नाचेंगे गाएंगे खुशियाँ मनाएंगे क्योंकि क्रिसमस आया क्योंकि क्रिसमस आया शाद हर एक हो हाँ हाँ के मसीहा आया हाँ हाँ आकर मैंने देखा हाँ हाँ सबको है बताया हो नाचेंगे हम गाएंगे हम नाचेंगे गाएंगे खुशियाँ मनाएंगे क्योंकि क्रिसमस आया क्योंकि क्रिसमस आया हैप्पी क्रिसमस टू यू मैरी क्रिसमस टू यू हैप्पी क्रिसमस टू यू मैरी क्रिसमस टू यू आमीन प्रेज द लॉर्ड। अभी हम चलते हैं खुदा के कलाम की तरफ। यशाया नबी का सहीफा और उसका 9वां बाब हर जगह हर घर में हर इंटरनेट पे लैपटॉप पे मेरा ख्याल है सभी जगहों पे इस विरद को इस कलाम के हिस्से को पढ़ा जा रहा है और लोग इस पर बड़े खूबसूरत खूबसूरत पैगाम दे रहे हैं और बहुत सारे खुदा के लोगों ने बहुत सारा मवाद इकट्ठा करके और खुदा के लोगों को बताया इसके बारे में। तो आए हम भी आज थोड़ा सा देखते हैं इसी बाब को। यशाया नबी का सहीफा जो करीबन यीशु मसीह के आने से 650 या 600 साल पहले लिखा और सबसे ज्यादा जो यीशु मसीह की पेशन गोइयां हैं इसी सहीफे के अंदर है। ये सहीफे को मिनी बाइबल भी कहा जाता है। यशाया नबी का सहीफा जो 66 किताबों पर है और बाइबल की भी 66 किताबें हैं। मेरे दोस्तों ये भरपूर नबूतों से भरा हुआ है सहीफा है और जिसमें खसूसी तौर पे सबसे ज्यादा यीशु मसीह की पेशन गोइयां पाई जाती। तो आए हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में से यशाया नबी का सहीफा और उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। उसकी 7वीं आयत तक देखेंगे खुदावंद के कलाम में आज खुदावंद हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। जी खुदावंद के जिंदा कलाम में से यशाया नबी का सहीफा उसका 9 बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत में खुदावंद के कलाम में इस तरह मरकूम है। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मशीर खुदा कादर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के अकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान
रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क्या बख्शेगा। रब्बुल फाज की ग्यूरी ये करेगी। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। जी प्रेज द लॉर्ड। आखिरी लफ्ज है रब्बुल फाज की ग्यूरी ये करेगी, यानी खुदावंद कादर मुतलक ये सब कुछ करेगा। खालिक है वो जो तख्लीक करने वाला है। हम शुक्र करते हैं कि हम उस खुदा की इबादत करते हैं जो दुनिया का तख्लीक करने वाला खुदा है, जो खल्क करने वाला है, क्रिएटिव गॉड है। तो वही सब कुछ करेगा। तो ये लिखा हुआ है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। मेरे दोस्तों, बस चंद लफ्जों में हम इसको देखते हैं, बख्शा जाना। तो इसका आपने देखा होगा कि जो खुदा सबको औलाद जैसी नेमत देता है, और जिनको खुदा औलाद जैसी नेमत देता है, और खास करके खुसूसी तौर पे हमारे मुल्क के अंदर जब बेटे पैदा होते हैं और बड़ी देर के बाद, जो बहुत सारी अगर लड़कियों के बाद में, तो बड़ी खुशी की जाती है और ये भी उस घराने को बड़ी ब्लेसिंग दी जाती है, बड़ी बरकतें दी जाती हैं और उसको मुबारकबादी दिए जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, एक बात खसूसी वहां भी बोली जाती है, और कभी भी कोई बात हो तो हमारे बड़े बुजुर्ग ये लफ्ज बोलते थे, ओ खुदा दा शुक्र करया कि खुदा ने तेनू बहुत सारे पुत्र बख्शे ने। लफ्ज जो पंजाबी का एक लफ्ज जी बोलने हैं ना, वो लफ्ज की है बख्शे ने। और खुदा दा शुक्र करया कर, तेनू खुदा ने बड़ियां नेमतां बख्शियां ने, और तेनू खुदा ने कितने सारे पुत्र देते ने। जिसके घर में बहुत सारे बेटे होते हैं, बहुत सारे, जिसको खुदा ने बहुत बेटे दिए, तो उनको क्या हो, ये शुक्र करया कर। वो आदमी अगर हकारत से बात करे या कुछ ही ऐसी तरीके से बात करे, तो हमेशा हमारे बड़े बूढ़े उसको क्या करते थे, टोकते थे और रोकते थे और कहते थे, ओ तू रब दा शुक्र कर। अगर एक बेटा भी हो तो उसको भी क्या कहते हैं, ओ तू रब दा की कर, ओ शुक्र कर, तेनू रब ने औलाद जैसी नेमत बख्शी है, तेनू दिती है, अता कीती है। तो देखे मेरे अजीज दोस्तों, मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदा ने हम पर इतनी बड़ी मेहरबानी की, खुदा ने हम पर भी करम की नजर की और हमको एक बेटा बख्श दिया। अब बात यह है, बेटा बख्शा किस लिए? इसलिए हमने कोई चंगा काम तो किया नहीं, हमने कोई अच्छा काम तो किया नहीं था जिसके एवज ये बेटा बख्शा जाता। आप जरा देख सकते हैं कलाम मुकद्दस के अंदर बाइबल ये कहती है कि हम सब के सब क्या हैं, गुनाहगार है। और आदम के वसीले से जब गुनाह इस दुनिया के अंदर आ गया, तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, आप देख सकते हैं कि हमारे तो दरमियान में तो गुनाह आ गया था, बदी आ गई थी। तो ये खुदा की बख्शिश ही है जो उसने हमें अता कर दिया। हमारे अच्छे अमाल नहीं थे, हमारे अच्छे काम नहीं थे, लेकिन उस वक्त एक बात याद रखें, जब आदम और हवा ने गुनाह किया था, तो खुदा ने वहां एक बात देखी थी आदम और हवा के दरमियान में, कि वो इतने बेबस हो गए थे। गुनाह करने के बाद में वो बेबस हो गए थे। वो खुदा के हजूर को इतनी बात भी नहीं करते थे, सिर्फ एक दूसरे को क्या करते थे, अल्जाम दे रहे थे कि हवा ने मुझे फल खाने को दिया। उस वक्त खुदा जान गया था कि अब इंसान बेबस हो गया है, कि ये गुनाह से छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। उसी वक्त ही खुदा ने हवा को ये बात कही थी कि तेरी नस्ल और शैतान की नस्ल में मैं क्या डालूंगा, एक अदावत डालूंगा, एक दुश्मनी डालेगा, और वो तेरी नस्ल की एड़ी को डसेगा और तेरी नस्ल उसको क्या करेगी, एड़ी से कुचलेगी। यानी ये आदम को नहीं कहा गया था, ये हवा को कहा गया था, क्योंकि हवा से कहने का मतलब यह है कि मसीह जो औरत की नस्ल से पैदा होना था, दुनिया की वाहिद एक ही है जो नस्ल पैदा हुई, वो औरत की नस्ल कहलाई, और वो कौन था, यीशु मसीह। तो मेरे दोस्तों, उस वक्त खुदा जान गया था, खुदा को पता था ये बेबस हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ भी करना है मुझे ही करना है। इसलिए उसने अपना बेटा हमें क्या कर दिया, बख्श दिया। हमारे अच्छे अमाल, हमारे अच्छे कामों, आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर जब खास करके अभी ये क्रिसमस आया और दूसरे त्योहारों पर भी लोग अपने नौकरों को, अपने मुलाजमों को आखिर में एक ज्यादा तनख्वाह देते हैं, या जो अच्छा नौकर होता है, अच्छा काम करता है, तो तनख्वाह के साथ में थोड़े से ज्यादा पैसे देते हैं और उसको कहते हैं कि यार तेरी अच्छी कारकर्दगी, तेरे अच्छे काम के वजह से वो
उसकी उजरत नहीं होती, बल्कि वो उसकी क्या होती है? बख्शीश होती है। हम ये लफ्ज अरबी का लफ्ज है, और अरबी में हम हमेशा यही बोलते थे बख्शीश। हमें जब मैं जहां काम करता था तो सेलमैन था, तो जब दुकान पे मैं गाहकों के कपड़े वगैरह देता था और रेडीमेड गारमेंट्स में, तो आखिर में जो हमें वो खुशी से दे के जाते थे, वो हम उसको क्या बोलते थे? अरबी ज़बान का ये लफ्ज है और इसको बख्शीश बोलते हैं, बख्शिश बोलते हैं। तो खुदा ने हमें ये अवार्ड दिया, खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने अपने बेटे को हमें बख्श दिया ताकि हमारे गुनाहों की खातिर वो क्या करे? फिदिया दे। कितनी अजमत की बात है, कितनी बड़ी। तो मेरे दोस्तों, आप होटल में भी जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में जब बिल आता है तो आप थोड़े से पैसे उस स्टूवर्ड को, उस मुलाजिम को थोड़े से पैसे देते हैं, वो क्या होती है? उसकी बख्शिश होती है। आज पूरी दुनिया के अंदर यह है तो उसको बख्शिश ही बोलते हैं, और ये अरबी जुबान का लफ्ज। आगे हम चलते हैं। हमको एक बेटा बख्शा गया, खुदा उनका शुक्र करते हैं कि हमें एक ऐसा बेटा बख्शा गया कि जिसके वसीले से हमारे गुनाह क्या हो गए? माफ हो गए। और आज हम यहां बैठकर उसके नाम को क्या कह रहे हैं? इज्जत और जलाल देते हैं, जिसने सलीब पर चढ़कर मेरी खातर, आपकी खातर फिदिया दिया, हमारे सारे गुनाहों को धोकर पाक और साफ कर दिया था। ये हमारे अच्छे काम या अच्छी बातों या अच्छे अमाल से नहीं थे, क्योंकि खुदा हमारी मजबूरी को जानता था। उसी दिन ही जब आदम ने गुनाह किया था, उसको पता चल गया था ये बेबस मजबूर है, ये खुद छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। ये वजह थी खुदा ने हमें बेटा बख्शा, और सल्तनत उसके कांधे पर होगी। अब बात यह है, सल्तनत उसके कांधे पर क्यों होगी? क्योंकि वो पैदाइश ही से क्या होगा? बादशाह होगा। तो क्योंकि सल्तनत उसके कांधे पर होगी, यानी वो मां के बातन ही से बादशाह होगा, और वो बादशाह ही मां के बातन से ही बादशाही करता हुआ निकलेगा। क्यों? उसकी जिस्मानी वजह भी मैं बताना चाहता हूं। जिस्मानी बड़ी सादी सी, बाइबल मुकद्दस ये कहती है, और खुदा ने सैमुएल की किताब के अंदर आप पढ़ सकते हैं कि दाऊद से एक वादा किया था कि तेरी सल्तनत कभी भी खत्म ना होगी, और तेरी सल्तनत से नबी पैदा होंगे, तेरी सल्तनत सदा क्या रहेगी? कायम रहेगी। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, यीशु मसीह कौन सी लड़ी से था? वो दाऊद की नस्ल से था, यहूदा के कबीले और दाऊद की नस्ल से था। दाऊद क्या था? बादशाह था। उसके बाद में उसका बेटा क्या था? बादशाह था। उसके बाद उसके बेटे क्या हुए? बादशाह। तो ये क्या थी? रॉयल फैमिली थी, किंग फैमिली थी। मेरे बादशाहों की फैमिली थी। तो उनके यहां जो औलाद पैदा होती थी वो क्या होती थी? शहजादे होती थी। तो वो उनको पता था कि वो मेरे बाद में इन्हीं ने बादशाही करनी है, और ये खुदा ने पहले से वादा किया था, इसलिए वो पैदाइशी तौर पे ही बादशाह था। ये तो है उसका जमीनी इस रिश्ते के वसीले से वो क्या था? बादशाह था। इसलिए सल्तनत उसके कांधे पर थी, यानी रूलिंग करने वाला, रूल करेगा दुनिया पर। वो आसमान पर क्या करेगा? रूलिंग करेगा, बादशाही करेगा। इसलिए लिखा हुआ कि सल्तनत उसके कांधे पर होगी। और दूसरी एक और मैं बताना चाहता हूं, वो खुदा का बेटा था, और खुदा क्या है? बादशाहों का बादशाह। तो उसका बेटा क्या होगा? बादशाह ही होगा ना, शहजादा होगा। तो आसमान की बादशाही में भी वो उसके कांधे पर थी। इसीलिए तो वो शख्स को उसने क्या कहा था कि तू आज ही मेरे साथ क्या होगा? फिरदौस में होगा। क्योंकि वो तो पैदाइश ही से क्या था? पैदा हुआ बादशाह पैदा हुआ था। वो आसमान की बादशाही का मालिक था। कुंजियां किसके पास थी? आसमान की बादशाही के, यीशु मसीह के पास थी। इसलिए सल्तनत उसके कांधे पर होगी। अब हम चलते हैं आगे थोड़ा सा बढ़ते। उसका नाम अजीम मशीर, खुदा कादर और अब्दियत का बाप और सलामती का क्या होगा? शहजादा होगा। अब हम जरा थोड़ा सा इस पर भी देखते हैं कि वो क्या होगा? सलामती का शहजादा होगा। तो इसका मतलब यह है कि वो सलामती का भी शहजादा होगा। तो शहजादे, इसलिए खुदावंदों के खुदा का जो बादशाहों का बादशाह है, ये उसका क्या था? बेटा है। इसलिए वो क्या है? शहजादा है, और सलामती का शहजादा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हम आज जरा इस पर भी गौर करेंगे। जैसा मैंने ये पहले ही बता दिया कि वो तो शहजादा है, लेकिन सलामती का शहजादा।
बात यह है कि शहजादे तो इस दुनिया के अंदर पैदा होते हैं, लाखों हजारों। जैसे आप देखते हैं मलका के घर के अंदर, इंग्लैंड की मलका के घर में जो उसके पोते हैं, जो उसका बेटा चार्ल्स है, वो क्या है? शहजादा है। अब उससे आगे जो बच्चे पैदा हुए हैं वो भी क्या हैं? शहजादे हैं। हैरी है, दूसरा है, वो क्या है? शहजादे हैं। तो मेरे दोस्तों, लेकिन सलामती का शहजादा, ये किसी के साथ टाइटल नहीं लगा। आज तक दुनिया के अंदर जितने भी बादशाह पैदा हुए हैं, किसी के साथ ये टाइटल नहीं लगा कि वो क्या होगा? सलामती का शहजादा होगा। यानी उसके वसीले से सलामती होगी, उसके वसीले से दुनिया पर रहमत होगी, उसके वसीले से दुनिया पर अपना क्या नाम है? फजल होगा। उसके सलामती का असली लफ्ज का मतलब जो है मेरे दोस्तों, ये भी अरबी जुबान का लफ्ज है। और आज भी अरब ममालिक के अंदर यही लफ्ज इस्तेमाल किया। और खसूसी तौर पे अगर आप किसी लबनानी को या सूरियन लोगों को मिलते हैं, मैंने उनके साथ बहुत साल काम किया है, तो जब मैं उनके साथ बातचीत करता था या काम खत्म करके आता था, तो काम खत्म करने के बाद में मैं निकलते टाइम वो भी ये लफ्ज बोलते थे और मैं भी ये लफ्ज बोलता था। और मैं उनको बोलता था मा सलामा, कि मैं जा रहा हूं। तो निकलते हुए एक लफ्ज बोलता था, मैं उनको बोलता था बदिक शाही, क्या तुम कुछ चाहते हो? तुम्हें कुछ चाहिए? अगला वो शख्स मुझे क्या बोलता था? बदिक सलाम तक। मैं तेरी क्या करता हूं? सलामती मांगता हूं। मुझे तेरी तरफ से कोई चीज नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तेरी क्या चाहिए? सलामती चाहिए। क्योंकि मैं उसको बोलता था कि मैं जा रहा हूं, घर जा रहा हूं, मैं वापस जा रहा हूं, तुझे कोई चीज चाहिए तो मुझे बता दे। वो मेरा मालिक था, मेरा बॉस था, मैं उसको ये लफ्ज बोलता था। ये आज भी लबनानी लोग और सूरियन लोग इस लफ्ज को क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, और वो एक दूसरे पर क्या बोलते हैं? सलामती बोलते हैं। तो इसलिए ये सलामती का शहजादा तो ये है मेरे दोस्तों। इसीलिए उसको ये टाइटल मिला, क्योंकि यीशु मसीह जब इस दुनिया के अंदर आया, आप ये कह सकते हैं अब तो सलामती दुनिया में नजर कहीं नहीं आती। ये कोरोना की वजह से लोग बेचैन है, परेशान है, दुनिया पूरी मुसीबत और परेशानी के अंदर है, दुख के अंदर है, कारोबार, बिजनेस सब कुछ बंद हो रहा है, ठप हो रहा है, लोग भूख से बिलक रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बहनों और भाइयों, यीशु मसीह जब इस दुनिया के अंदर आया था, उससे आने से पहले बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनमें पुर्तगेजिश थे, जिनमें अपना क्या नाम है यूनानी लोग थे, जिनके अंदर फारसी लोग थे, और ट्यूनिस के वो यहूदी लोग थे। ये सारे के सारे उस वक्त आपस में लड़ रहे थे। ये ग्रुप, ये अपना क्या नाम है, ये पुर्तगेजिश लोग और ये यूनानी लोग, हेरोदीस और ये फारसी लोग, और उसके अलावा दूसरे लोगों के उस वक्त भी बहुत जंगो जदल हो रही थी, बहुत लड़ाई। लेकिन जब यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर वारद हुए तो सारा क्या होगी? सलामती ही सलामती होगी। ये जंगो जदल उस वक्त बंद हो गया। ये सारे ग्रुप वहां लड़ना चढ़ना इन्होंने बंद कर दिए। ये जूलियस की वजह से हुआ था, जिसका कैलेंडर भी हम इस्तेमाल करते हैं, जूलियस का कैलेंडर जो हम करते, उसकी वजह से ये सारी सलामती, क्योंकि खुदा ने उस शख्स को चुना था और उस वक्त अमन और ईमान था। यीशु मसीह 33 साल तक उस मुल्क के अंदर रहे, इस्राइल के अंदर रहे। मेरे दोस्तों, वहां सलामती ही सलामती रही। वो जिस घर में जाते थे, जिस जगह जाते थे, वो क्या हो जाती थी? वहां सलामती आ जाती थी, क्योंकि वो सलामती का शहजादा था। तो मेरे दोस्तों, वो हकीकत, और लिखा हुआ है उसकी सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। यानी आज भी 2000 साल बाद भी उसकी सलामती की कोई इंतहा नहीं होगी। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, आज हम बाइबल मुकद्दस में देखेंगे कि वो तो उसने हमें सलामती दे दी है। वो तो क्या है? सलामती का शहजादा है। यीशु मसीह ने जब अपने शिगिर्दों पर मिला था, जब यीशु मसीह मसलूब होने के बाद में अपने शिगिर्दों पर जाहिर हुए थे, तो हम जरा देखते हैं कि उसने कौन से लफ्ज बोले थे। रजिया मेरे साथ पढ़िएगा, यूहन्ना की इंजील उसका 20 बाब और 26 आयत।
देखें यीशु मसीह ने जहां भी वो जाता था सलामती आ जाती थी। वो मर्ग वाले घर में भी आ जाता था तो वहां क्या आ जाता था? फजल हो जाता था, सलामती आ जाती थी, रहम आ जाता था, खुदा का जलाल ज़ाहिर हो जाता था। सलामती का मतलब ही है सुलह, सुलह, अमन, इत्मीनान, सुकून, तसल्ली, ये इसका मतलब है। जो मैंने इसकी स्टडी की है इसके साथ ये सारे वर्ड आते हैं। सलामती के साथ ही फजल है, इत्मीनान है, चैन, सुकून, तसल्ली, इसका मतलब यही है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, जब यीशु मसीह अपने शिगिर्दों के दरमियान आया तो यूं लिखा हुआ है, पढ़िए रजिया जी, खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है, 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। जी, तुम्हारी क्या हो? सलामती हो। यीशु मसीह ने क्योंकि वो क्या था? सलामती का शहजादा था। मेरे दोस्तों, कोई और ये लफ्ज नहीं बोल सकता। बाइबल पढ़ के दे, 1,44,000 पैगंबर इस दुनिया के अंदर आए, औलिया कराम आए, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, किसी ने ये दावा नहीं किया और किसी के साथ ये टाइटल, ये लफ्ज नहीं लिखा गया कि वो सलामती के शहजादे होंगे। सुलेमान की जब बादशाही आई थी मेरे दोस्तों, उस वक्त अमन व अमान था। बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि सुलेमान के दौर के अंदर जितना खूबसूरत दौर सुलेमान का था किसी का नहीं था, क्योंकि इस्राएल में उस वक्त इतनी भीड़ भाड़ थी और इतना अमन और सुकून था। कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं, लेकिन उसके साथ भी ये टाइटल नहीं लगा था कि वो सलामती का शहजादा होगा। यीशु मसीह सलामती का शहजादा था, इसलिए उसने अपने शिगिर्दों को क्या कहा? तुम पर क्या हो? सलामती हो। और फिर एक और आयत देखते हैं, लूका की इंजील उसका 24 बाब और उसकी 36 आयत में क्या लिखा हुआ, जरा देखिए। 24-36 आयत। जी, खुदा के कलाम इस तरह लिखा है, वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। तुम्हारी क्या हो? सलामती हो। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, यहां भी आकर उसने उनके लिए क्या मांगा? सलामती मांगी। और यीशु मसीह जब इस दुनिया से जाने लगे तो उसने अपने शिगिर्दों को क्या कहा था कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं, मैं अपनी सलामती तुम्हें दिए जाता हूं। इसका मतलब यह है कि वो शुरू से जब से पैदा हुआ आखिर तक यही लफ्ज बोलता रहा, बल्कि जाते जाते ये कह गया, मैं अपना इत्मीनान, मैं अपनी सलामती तुम्हें दिए जाता हूं। यानी इसका मतलब यह है कि ये कलाम की जो आयत है उसकी सल्तनत की इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा नहीं होगी। यानी उसने जाते दफा ये लफ्ज बोल गया था कि मेरी सलामती। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, आज वो तो ये हुक्म करके चले गया है, वो तो हमें सलामती देकर चले गया है, वो तो इत्मीनान सुकून देकर चले गया है, बल्कि वो तो हमारे आज भी दरमियान में मौजूद है। जहां कहीं भी हम जाएंगे वो सलामती का शहजादा हमारे दरमियान है। जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, जब आप 160 की स्पीड पर, 200 की स्पीड पर, मुझे याद है एक दिन मैं जर्मनी के अंदर पास्टर साहब अपना क्या नाम है पास्टर आरफ साहब के साथ जर्मनी से स्विस आ रहा था, तो करीबन मैं 190 की स्पीड पर गाड़ी चला रहा था, क्योंकि जर्मन के अंदर अनलिमिटेड स्पीड पे आप चला सकते हैं। तो पास्टर साहब बार बार मेरी मीटर पर देख रहे थे, ये इतनी तेज स्पीड से ये बंदा ये गाड़ी चला रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि सलामती वाला शहजादा मेरे साथ है, वो सलामती का शहजादा है। मेरी बेटी, मेरे भाई, आज याद रख, वो सलामती का शहजादा 2000 साल पहले आपके दरमियान में आ चुका है। वो सलामती वाले हाथ आपके घर पर, आपके बच्चों पर, आपकी औलाद पर, आपके बच्चे जब बाहर जाते हैं वो उनके लिए सलामती चाहें, घर से निकलते वक्त उनके लिए दुआ किया करें और कहें कि हम तुझे यीशु मसीह के सलामती वाले हाथों में सौंपते थे, बल्कि सलामती के शहजादे के सुपुर्द तुझे
कर देते हैं, वो आपके बच्चे सलामत रहेंगे। वो बस पर जाएं, कहीं भी जाएं, सफर करें। मेरे दोस्तों, आपको तो पता नहीं होता आपके बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, बाहर कैसे हालात है। और खुसूसी तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क है और कराची जैसे, अब तो पाकिस्तान के अंदर भी थोड़ा अमन और अमान है, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, अगर आप अपने घरों को सलामती वाले हाथों में दे देंगे तो आपके बच्चे सलामत रहेंगे। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, हम इस सलामती को बरकरार कैसे रख सकते हैं? ये कैसे रह सकती है? मेरे दोस्तों, हमारे एटीट्यूड की वजह से ये सलामती हमारे घर में बनी रहेगी। अगर हम इस सलामती को कायम रखना चाहते हैं तो अपने एटीट्यूड हमें चेंज करने पड़ेंगे, अपने अखलाकियात को चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। यानी बोलते लम्हे कैर, क्रोध या नफरत से नहीं। उस वक्त जब कोई हम किसी के घर में जाएंगे और उस घर के अंदर जाके अगर कोई सलाम कर, ओ यार मन्या तेरा सलाम, तू बड़े तू सलाम करना, वो ठीक है। और घर के अंदर आप कैर, क्रोध या गुस्से से के साथ एक दूसरे से पेश आते हैं, काम पर जहां कहीं भी जाते हैं किसी के साथ बड़े गुस्से और कैर क्रोध से बोलते हैं, तो वहां से सलामती तो क्या हो जाती है? चले जाती है। सलामती क्या हो जाती है? चले जाती। आपका इत्मीनान भी चले जाता है, और जेड़े घर से जाते हैं उनका भी चले जाता है। वो गिरजे में जाते हैं, गिरजे वाले लोगों के साथ तलखी से बोलते हैं, कैर से बोलते हैं, बुरे अल्फाजों के साथ। इस सलामती को कायम रखना है तो अपने घरों के अंदर सुलह समाई से रहें, एक दूसरे से अखलाक और मोहब्बत और प्यार से बोलें, ना कि अपनी सलामती खो बैठे हैं। वो सलामती का शहजादा मौजूद है और उसने कहा, मैं अपना इत्मीनान और अपनी सलामती तुम्हें दिए जाता हूं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, आज वो सलामती का शहजादा फिर कह रहा है, आए हम इस सलामती वाले शहजादे के लिए शुक्र करें और इस क्रिसमस को जो हमें मिला है, आप जहां भी जाएं लोग पूछते हैं आप कौन, किसका क्रिसमस में? बोलो सलामती वाले शहजादे का, यीशु मसीह का। कोई किसका क्रिसमस मना रहे हैं? सलामती वाले शहजादे का, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई सलामती वाला शहजादा है ही नहीं। आए उस मसीहा का शुक्र करें और सलामती वाले शहजादे को अपनी जिंदगियों में, अपने घरों में ले और खुशियों के साथ इस त्यौहार को मनाएं। खुदा हम सब आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। अभी तो आप हमारे साथ हैं।